भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। तो क्वेश्चन स्टार्ट है। पहला है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो वारेन हेस्टिंग थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। कब शुरू किया था? ये डेट आता है 1793 में। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उसने भूमि राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी। सती प्रथा को 1829 में किस गवर्नर जनरल ने अवैध घोषित किया था? तो क्वेश्चन आया है कि सती प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया, सती प्रथा कब लाया गया, इस तरह के एक्ट को किसने बंद किया था सती प्रथा एक्ट को? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था। राजा राममोहन रॉय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 के नियम और 17 द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया था। सहायक संधि प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड वेलेंजली को कहा जाता है। लॉर्ड वेलेंजली भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति के तहत सतारा को सबसे पहले 1853 में झांसी, नागपुर जैसे राज्यों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में किसके कार्यकाल में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। ये टाइम पीरियड पूछता है कि पहली बार रेल लाइन कब चली थी? तो याद रखिएगा 1853 में। बॉम्बे से थाने तक चला था। उसके बाद है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन 2000 आया था, आरओ के पेपर में आया था जब 2025 में हुआ था, तो क्वेश्चन पूछा हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में बदल दिया गया? मतलब जो गवर्नर जनरल का पद था उसे वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। तो 1858 के एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल था उस पद को समाप्त करके वायसराय के कहा जाने लगा। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू किया गया था ये द्वैध शासन और वारेन हेस्टिंग ने 1772 में समाप्त कर दिया। तो डेट पूछता है अधिकतर एग्जामों में कि द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने। कब? 1772 में। नेक्स्ट है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली और अंग्रेजी माध्यम की शुरुआत किसके समय शुरू की गई थी? तो विलियम बेंटिंक के समय शुरू किया गया था। उसी समय मैकाले कमेंट 1835 के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था, जो अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। डाक टिकट की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त कर दिया था? तो रिपन ने वर्नाकुलर जो एक्ट था उसको ख़त्म कर दिया था, जबकि उदारवादी लॉर्ड रिपन 1872 में से हटा दिया। एक सेकेंड, सॉरी गलत हो गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? हाँ सही है, लॉर्ड रिपन ने। अब लास्ट है कि अब तक जो हमने पढ़ा था वो फैक्ट। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था वारेन हेस्टिंग के समय, जो कि वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था। 1833 में विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर